लड़कियों की उम्र निकलेगी। ये जमाना सहाबा का नहीं है, ये जमाना ताबईन का नहीं है, ये कुर्बे कयामत का दौर है, ये फितनों का दौर है, ये इंस्टाग्राम का दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है, ये गंदगी के सैलाब का दौर है। अपने बेटों और बेटियों को इस गंदगी से बचाना है, निकाह को आसान करो। मेरे पैगाम दिया कि बेटी जमीन में जिंदा दफन करने की चीज नहीं है, बेटी तो सीने से लगाने की चीज है। बेटी कलंक नहीं है, बेटी तो रहमत है। बेटी अफसोस करने की चीज नहीं है, बेटी तो खुशी मनाने की चीज है। कुरान की आयत नाज़िल हुई, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत। इन बच्चियों को जिनको उनके माँ बाप ने जमीन में दफन किया है, मारा है, कत्ल किया है, इन बच्चियों के माँ बाप का हिसाब लिया जाएगा। पूछा जाएगा इन बच्चियों को क्यों मारा गया। आजकल सोशल मीडिया पर एक लाइन बहुत ज्यादा चल रही है। वो एक मछली के बारे में एक छोटी सी नज़्म बच्चों को नर्सरी में पढ़ाई जाती है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। किसी ने लिखा इस लाइन पर कि किसी ने सोचा नहीं था कि हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। ये लाइन किसी ने मछली के लिए बनाई थी। किसी ने सोचा नहीं था कि ये दौर भी आएगा कि ये लाइन बेटियों के लिए सही और सटीक साबित हो जाएगी। आज बेटियों का हाल ये हो गया कि हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। कितनी बच्चियां हैं मेरे भाई, मां के पेट में कत्ल कर दी जाती है। कितनी बच्चियां हैं हॉस्पिटलों के डस्टबिन में फेंकी पड़ी हैं। कितनी बच्चियां हैं जहेज के नाम पे जलाई जा रही हैं। कितनी बच्चियां हैं सास के जुल्म और सितम का शिकार हैं। कितनी लड़कियां हैं शौहर के हाथ का मार खा रही हैं। शराबी शौहर है, नशा करने वाला शौहर है, अपनी बीवी को आके दिन रात मारता है, पीटता है, गाली देता है। वो बेचारी सब्र का खूंट पी के रह जाती है। आज भी बेटी मजलूम है मेरे भाइयों हमारी सोसाइटी में। 1400 साल पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को यह पैगाम दिया, मन आला जारियतैनि हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामति अना व हुवा कहातैन। आपने अपनी 2 उंगलियों से इशारा करके फरमाया, जिसने 2 बेटियों को पाला होगा, 2 बेटियों की परवरिश का हक अदा किया होगा, 2 बेटियों के बाप को अल्लाह ताला कयामत के दिन उसके नबी के साथ रखेगा। वो कयामत के दिन अपने नबी के साथ आएगा। आपने इस तरीके से अपनी उंगलियों से इशारा करके फरमाया, जिस तरीके से ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ अटैच हैं, मिली हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। बच्चियों का बाप नबी के साथ आएगा। बुखारी की रिवायत है, हजरत आयशा फरमाती हैं, एक साइला आती है भीख मांगने वाली, उसके साथ 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। उसने मुझसे खाने को कुछ मांगा, फलम तजिद इंदी गैर तमरतिन, मेरे घर में एक खजूर थी, बस मैंने वो खजूर उठा के उस औरत को दे दी। मेरी प्यारी माँ बहनों जरा गौर करो, नबी की बीवी और नबी के घर का क्या हाल है। नबी के घर में भीख मांगने वाली औरत आती है और नबी के घर में खाने को कोई चीज नहीं है सिवाय एक खजूर के, और वो खजूर भी अम्मा आयशा उस औरत को उठा के दे देती हैं। वो खजूर उस औरत ने ली और उसके 2 टुकड़े करके दोनों बच्चियों को दे दिया। उस औरत ने खुद कुछ नहीं खाया। हजरत आयशा ये मंजर देख करके हैरान हो जाती हैं। जब अल्लाह के प्यारे नबी घर आते हैं, अम्मा आयशा बयान करती हैं, अल्लाह के नबी ऐसा मंजर मैंने देखा, औरत मांगने आई थी, मैंने एक खजूर दी, उस औरत ने अपनी खजूर के 2 टुकड़े करके दोनों बच्चियों को दे दिया और खुद उस औरत ने कुछ नहीं खाया। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ऐ आयशा मनिबतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैअन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार।
आय आयशा, बेटियों की परवरिश करना आसान काम नहीं है। बेटियां बहुत बड़ी आजमाइश बन करके आती हैं, बहुत बड़ा इम्तिहान बन करके आती हैं, और जो इस इम्तिहान में, इस परीक्षा में पास हो जाए, जो इस इम्तिहान में खरा उतर जाए, उसको अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचाएगा। ओ लोगों, तुम्हें बेटी जहन्नम की आग से बचाने के लिए आती है, और तुम उस बेटी को उसकी माँ के पेट में कत्ल कर डालते हो। उस बेटी के पैदा होने पर तुम अफसोस करते हो। ये बेटी अफसोस के लायक नहीं, ये बेटी तो खुशी मनाने के लायक है। अगर बेटी कलंक होती, अल्लाह अपने नबी को 4-4 बेटियां ना देता। मेरे नबी से पूछो कि बेटियों को कैसे पाला जाता है। 4-4 बेटियां मेरे नबी की हैं, और चारों बेटियों की परवरिश अल्लाह के प्यारे नबी ने बड़े लाडो प्यार से की। आपकी सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब कभी मिलने के अपने बाप से आती थी, अपने अब्बा से आती थी, बुखारी की रिवायत है, अम्मा आयशा फरमाती हैं, रहबा बिइब्नतिही, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बेटी को मरहबा कहते थे, वेलकम कहते थे, खुशामदीद कहते थे। अपनी बच्ची को आगे बढ़कर के उसके हाथ को चूम लेते थे, और अपने बाजू में, अपने बगल में, अपने करीब में अपनी बेटी को बिठाया करते थे। ओ लोगों, बेटियों को प्यार देना, बेटियों को इज्जत देना, बेटियों को लाडो प्यार करना, ये मुस्तफा की सुन्नत है, ये नबी की सुन्नत है। और मुझे कहने दीजिए कि आज बहुत सारी मुसलमान लड़कियां जो मुर्तद हो रही हैं, उसके रीजंस पर अगर आप गौर करेंगे तो एक रीजन ये भी है कि उन बच्चियों को घर से प्यार नहीं मिलता। इधर मां डांट रही है, उधर बाप डांट रहा है, उधर भाई बुरा भला कह रहा है। वो लड़की घर के माहौल से बेजार हो जाती है, और घर के बाहर कोई मोहब्बत के 2 मीठे बोल बोल देता है, कोई झूठी तारीफ कर देता है, कोई शान में झूठे कसीदे पढ़ देता है, तो उस लड़की को लट्टू होने में देर नहीं लगती। बेटियों की से मोहब्बत करो मेरे भाइयों, ये भी हमारे नबी की सुन्नत है। और आगे बढ़िए, यही औरत जवान होती है, उसकी शादी का टाइम आया, आप एक मां हैं, आप अपनी बच्ची के लिए रिश्ता देखने जा रही हैं, आप अपने बच्ची के लिए शौहर देखने जा रही हैं। उस शौहर के अंदर आपने क्या देखा? बात कड़वी है मगर सच है। मैं हजारों ऐसे रिश्तों को जानता हूं, मां बाप को यह भी पता है कि इस लड़के का लड़के का पास्ट बहुत गंदा है, पहले बहुत गंदा काम करता था, लड़का शराब भी पीता था, आज अच्छी जॉब पर आ गया, गवर्नमेंट जॉब में आ गया, अच्छा कमाने लगा, बिजनेस चल गया। लोग अपनी लड़की की शादी फट से कर देते हैं, कहते अरे यार शराब पीता था, कोई बात नहीं, हमारी बच्ची जाके संभाल लेगी। ऐसे भी घरों को मैंने देखा जहां पे वाज़े तौर पर, साफ तौर पर शिरकिया काम हो रहा है। जहां पे शिरक हो रहा है वहां पर भी बेटियों का रिश्ता कर दिया जाता है, ये कह करके हमारी बेटी जाकर के माहौल को सुधार देगी, हमारी बेटी जाकर के वहां के दाग को साफ कर देगी। माफ करना मेरे प्यारे भाइयों, आपकी बेटियां कोई सर्फ एक्सेल तो नहीं है, कोई डिटर्जेंट पाउडर तो नहीं है कि आप उनके जरिए अपने दामाद के दाग को साफ करें और आप उसकी गंदगियों को साफ करें। जब रिश्ता देखने जाओ तो दीनदार दामाद तलाश किया करो, दीनदार रिश्ता तलाश किया करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इदा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौना दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजू। जब तुम्हारे लड़कियों के लिए ऐसा रिश्ता आ जाए, लड़का दीनदार है, लड़का बाअखलाक है, तो उससे शादी कर दो। ये मत देखो कि कितनी प्रॉपर्टी है, कितना कमा रहा है। अगर कमा रहा है, इज्जतदार घर का लड़का है, दीनदार घर का लड़का है, अच्छे अखलाक वाला लड़का है, निकाह कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे ज़मीन में फितना और फसाद पैदा। आज रिश्ते की बड़ी कंडीशन हमारे यहाँ है। मेरा जुमला नोट कर लो, तुम निकाह को जितना मुश्किल बनाओगे जिना उतना आसान होता चला जाए। लड़कियों के रिश्ते आज अच्छे रिश्ते आते हैं, मां बाप रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं साहब हम नहीं करें। क्यों? घर बहुत छोटा है, घर बहुत छोटा, हमारी लड़की कहां रहेगी। हालांकि अपना घर ऑलरेडी बहुत छोटा है, मगर लड़की को कहां भेजेंगे? शीश महल में भेजेंगे। अपनी शर्तों को मेरे भाइयों थोड़ा डाउन करो, थोड़ा कम करो। दीनदारी है, रिश्ता कर दो।
दुनिया के स्टैंडर्ड और दुनिया के मेयार पर अगर आप रिश्ते करने निकलोगे, लड़कियों की उम्र निकलेगी। ये जमाना सहाबा का नहीं है, ये जमाना ताबईन का नहीं है, ये कुर्बे कयामत का दौर है, ये फितनों का दौर है, ये इंस्टाग्राम का दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है, ये गंदगी के सैलाब का दौर है। अपने बेटों और बेटियों को इस गंदगी से बचाना है, निकाह को आसान करो मेरे।